हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं ट्विन फ्लेम्स इन यूनियन के लिए कुछ कार्ड्स पिक करना चाहती थी कि आप अगर अपने ट्विन के साथ यूनियन में ऑलरेडी आ चुके हो, विल सी कि आप लोग के बीच में क्या एनर्जीज चल रही है। ठीक है, एंड अपकमिंग डेज में आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, लाइक ईयर एंडिंग के। ठीक है, और नया साल क्या लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आई वो वांटेड टू सी। ट्विन्स इन यूनियन, कलेक्टिव एनर्जी प्लीज। ओके, आई फील ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 5 हफ्ते, अराउंड 5 वीक्स हुआ है आपके कांटेक्ट में आए। एंड सबसे पहले जो आप दोनों के बीच में ट्रिगर हुआ है वो है अबैंडनमेंट इश्यूज, वॉकिंग अवे। एक एक अजीब सा एक टेंडेंसी है आप दोनों का, जहाँ पर आप किसी चीज़ से ना बार बार करके दूर भागने की कोशिश करते हो। और ये सिर्फ आपके रनर का इशू नहीं है, ये आप दोनों का इशू है। ठीक है ना, कुछ है जिसे आप फेस नहीं करना चाहते हो, एंड रियूनियन में आते ही वो उसी चीज़ को ट्रिगर किया। देर इज़, इट्स नॉट अ वूंडिंग, इट्स मोर लाइक अ फ्राइट। एक होता है ना बचपन में, हमें कोई कुछ दिखा करके डरा देता है, एंड देन हम उसका सामना कभी नहीं कर पाते। लाइक वो डर एकदम से मन में बैठ जाता है, राइट। एंड आई फील दैट ये आपके 12th हाउस में, समहाउ 12th हाउस के साथ ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। या 12th हाउस इज़ योर हिडन टैलेंट्स, वो चीज़ें जो यूजुअली सेकंड पेनिकल के बाद उजागरुक होता है, लाइक हिडन नॉलेज, टैलेंट्स, दूर की डिस्टेंस, राइट। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। द 12th हाउस इज मोर लाइक द हिडन स्पेस। ठीक है ना, या यू होल्डिंग ऑन टू इट। इट्स लाइक आप दोनों ही इस चीज़ को लेट गो करने में स्ट्रगल कर रहे हो। इट्स लाइक आपका एक हिस्सा कह रहा है कि इसको फेस करना चाहिए, देखना चाहिए कि उस अंधेरे में क्या है, और एक हिस्सा कह रहा है कि नहीं, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। सो आप दोनों की जो एनर्जीज है ना इस वक्त थोड़ी एयर वाली होकर के, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई वाली होकर के है इस वक्त, जहाँ पर थोड़ा सा इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के आपको थोड़ा फ्लाइटी फील होता है। ओके, इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू योर कायरॉन। इट्स लाइक ये पास्ट कुछ इंसिडेंट। ओके ओके, लिसन, आई गॉट द स्टोरी। ट्विंस, लिसन, आप और आपका पर्सन पास्ट लाइफ में जिस तरीके से आप लोग सेपरेट हुए थे, लाइक जैसे आपकी मृत्यु हुई थी, एक सेपरेशन पेन है आप दोनों के बीच में। ठीक है ना, और उस पेन के पार कुछ हिडन नॉलेज है, कुछ एबिलिटीज़ है, कुछ शक्तियाँ हैं जो अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किया। वो आपके अंदर ही है, पर उस तक पहुंचने के लिए पहले इंडिविजुअल लेवल पे, फिर साथ मिल कर के आपको ये हीलिंग वर्क करना होगा, ताकि इस सेपरेशन पेन को आप रिजॉल्व कर सको। ठीक है ना, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। इट्स लाइक स्लीप स्टेट पे आई एम हियरिंग, नींद के दौरान आप बार बार करके आप ऐसे सपने देखोगे जहाँ पर आप अपने पर्सन को खो रहे हो। ठीक है, स्पेशली अगर आप कोई एक्सीडेंट में आपने एक दूसरे को खोया था, या लाइक आई एम सीइंग बाइक्स, स्पीड स्पीड देख रही हूँ, एकदम ज़ोर से जा कर के टकरा जाना वाला एक सीन मैं देख रही हूँ। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट
कन्वर्सेशन हो रही थी आपके बीच में एंड उसके बाद ही एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के यही घटना बचपन में दोबारा प्ले आउट हुआ है। प्रॉब्ली आपका कोई करीबी था जिसके साथ आप बाइक पे बैठ के जा रहे थे एंड वो एक्सीडेंट हुआ और वो पेन दोबारा ट्रिगर्ड हो चुका है। ठीक है ना, तो प्रॉब्ली आपको बाइक पे बैठने पर या गाड़ी स्पीड गाड़ी देख करके या सड़क देखने से आपको वो एंजाइटी फील होती है। ठीक है ना, ज़ोर से अगर कोई हॉर्न बजा दे तो आपके अंदर वो पैल्पिटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है ना, वो जो ट्रॉमा है वो पास्ट लाइफ से ट्रैवल करके आया है और ये आप दोनों में ही है। ठीक है ना, इट्स लाइक आप दोनों के बीच में ना ये चीज़ डिवाइडेड काइंड ऑफ है। अगर पकड़ लो, अगर हॉर्न की आवाज़ से आपको घबराहट होती है, बड़ा बड़ा साइज़ का गाड़ी देख करके अगर आपको घबराहट होती है, तो दूसरी तरफ आपके पर्सन में हो सकता है उन्हें वो पर्टिकुलर दिन जो एम्बियंस बना हुआ था, वो एम्बियंस से उन्हें डर लगता है। लाइक रात के टाइम पे घर से बाहर निकलना शायद उन्हें पैनिक करता है। इट्स लाइक जो हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था सेपरेशन के पहले, जो माहौल बनी हुई थी ना, वो आधा आधा आप उसको आप रिमेम्बर कर रहे हो। ठीक है ना, ग्लिम्सेस में। सो यू रियली नीड टू हील दैट पार्ट, क्योंकि आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हो, यू स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट। ठीक है ना, या यू नीड टू स्टॉप बैटलिंग इट। आई एम हियरिंग कि पसीने छूट जाते हैं आपको इस सिचुएशन में। इट्स लाइक ये आपके इल्यूजन्स को तोड़ देगा। डर का जो इल्यूजन है ना, वो उसको तोड़ सकता है, बट देन आप वहाँ तक जा नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशंस भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो करके है आप दोनों के बीच में। आप दोनों साथ मिलके काम तो करना चाहते हो, बट ये जो सेपरेशन का पेन है ना, वो बार बार करके आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है ना, यू हैव टू लेट इट गो। या दिस थिंग मेक्स यू रियली सैड, बहुत ही इनडिसाइसिव बना देता है। इट्स लाइक कुछ भी जब आपके अंदर वो ट्रिगर करता है ना, तो आपका डिसीजन, आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते हो। एकदम डर के स्टैंड पॉइंट से आप डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हो। इट्स लाइक आप लोग अभी साथ हो, अगर आप शादी करना भी चाहते हो, ठीक है ना, पर एकदम से वो डर ट्रिगर्ड हो जाता है। लोग होंगे, क्राउड होंगे, फिर से अगर किसी ने आप दोनों के बीच में, आपके बीच में कोई आ गया तो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ फियर, एक दूसरे को फिर से खो देने का। ये डर ही है जो आप दोनों को करीब आकर भी करीब आने नहीं देता है। आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ क्राइंग वाइल हैविंग सेक्स। तो लाइक सेक्स के थ्रू यू गाइज विल बी हीलिंग। आई फील कि कलेक्टिव आप जब पहले राउंड में आप लोग जब साथ में आए थे, लाइक अवेकनिंग से पहले व्हेन यू ऑल वर टुगेदर, तब आपकी एनर्जी आपके पर्सन को हील करती थी। ठीक है, पर आपका पर्सन आपको हीलिंग एनर्जी सेंड आउट नहीं कर रहे थे, प्रॉब्ली बिकॉज उनका हार्ट चक्र क्लोज था। ठीक है ना, और वो आपसे हीलिंग ले रहे थे, पर आपको एनर्जी नहीं दे रहे थे कि आप भी अपने आप को हील कर सको। ठीक है ना, एंड आपके एंसेस्टर्स आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन क्रिएट किया था ताकि आपका पर्सन प्रॉपरली अपने आप को आपके तरफ एक्सटेंड कर सके। ठीक है ना, तो अगर ये ट्रॉमा आपको है, आपका पर्सन इसको मिरर कर सकता है वेरी वेल। और अगर ये
ट्रॉमा आपका पर्सन का है तो आप उन्हें मिरर कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ दैट यू गाइज आर टुगेदर, इट्स लाइक आप दोनों के बीच में ना इक्वली हीलिंग एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है एंड बहुत इमोशनल हो रहे हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। अ लॉट ऑफ क्राइंग वाइल मेकिंग बहुत पर्जेस हो रहे हैं। इट्स लाइक एक अलग ही लेवल का पर्जिंग हो रहा है। कुछ है जो, लिसन, आप में से कुछ लोगों की ये थर्ड स्टोरी है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की ऐसा है कि आप दोनों में से कोई एक हो जो अपने आप को उस एक्सीडेंट के लिए, लाइक वो आपकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था इस जन्म में, ठीक है ना। प्रॉब्ली आपने कोई कुछ गलत जिद कर लिया था कि स्पीड बढ़ाओ, लेट्स हैव रेस एंड स्टफ लाइक दैट, और आपके किसी अपने को आपने खोया है या बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद आपने खुद ही अपने आप को लॉक कर लिया सेइंग कि मैं कभी बाइक नहीं चलाऊंगा या फिर गाड़ी नहीं चलाऊंगा या समथिंग लाइक दैट। आपने कुछ लिमिटेशन अपने ऊपर डाला है सज़ा के तौर पे, एंड आप ना अपने पर्सन के आगे इसे ठीक से कन्फेस भी नहीं कर पा रहे हो कि शायद ये आपकी खुद की गलती थी, कि आप अपने आप को ज़िम्मेदार होल्ड करते हो कि ये सिचुएशन प्ले आउट हुआ है। ये गिल्ट आपको सता रहा है कि शायद आपने जिसे भी खोया है वो आपकी वजह से है। सी एक्सीडेंट हुआ है बट इट्स मोर एक्सीडेंट होता है, राइट। जिस जीवन मृत्यु विवाह इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। जब होना होता है, ठीक है ना, ये पहले से डिसाइडेड होता है। सो बट समहाउ आपने हमेशा अपने आप को जिम्मेदार होल्ड किया कि अगर मैंने ज़िद नहीं किया होता, आई एम हियरिंग आइसक्रीम की ज़िद नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो एक गिल्ट है जो आपको अंदर ही अंदर सताता है, बट आप उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते बिकॉज आप अपने आप को एज रॉन्ग दिखना नहीं चाहते हो कि हाँ मुझसे भी गलती हो सकती है। दिस अ सेंस ऑफ डिनायल। इट्स लाइक ये सीक्रेट किसी को नहीं पता है कि आप कहीं ना कहीं आज भी अपने आप को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते हो। आपने माफ़ भी नहीं किया है एंड एक्सेप्ट भी नहीं किया है किसी के आगे, बट देन यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट दिस इन फ्रंट ऑफ योर ट्विन। आप इसे पहली बार कन्फेस करोगे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या एटलीस्ट आप अपने आप को ज़िम्मेदार होल्ड करते हो, ठीक है ना। एंड योर पर्सन विल बी वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ द सिचुएशन। इट्स लाइक इस कन्फेशन के बाद ही आप इसे हील कर सकोगे। लाइक मैं अपने सुबह के वीडियो में मैं कह रही थी, इसके पहले की वीडियो में, कि हील वही हो सकता है जिसे आप एक्सपोज करो, ठीक है ना, जिसे आप एड्रेस करो, तभी हीलिंग एक्टिवेट होता है। जो गलत हुआ है उसको सही करने के लिए पहले एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ ये गलत हुआ है, चाहे सामने वाले से हो या मुझसे हो, ये हुआ है, ठीक है ना। तभी वो हीलिंग एक्टिवेट होता है एंड आप अपने आप को या सामने वाले को आप माफ़ कर पाते हो। ये फील आपने इनजस्टिस किया है यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से, बट यू नॉट अलाउड योर सेल्फ टू एक्सप्रेस दिस एज वेल। ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर बहुत ट्रबल करता है।
Okay, we have the third party. We have the Three of Cups. ये फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है. आई फील कि आप जब ये बात ओपन करोगे ना, इसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि शायद गाड़ी में पहले से प्रॉब्लम थी, या फिर ये बस आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल कि ये एक्सीडेंट हुआ है. बचपन में हम सब किसी ना किसी लेवल पे ज़िद कर चुके हैं, नखरे कर चुके चीज़ों को लेकर के. And it pretty much includes somebody from your family. Absolutely can. Right. We have the Ten of Pentacles. आप दोनों मिलके बहुत बहुत मटेरियलिस्टिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे. एंड देयर इज़ एक लेवल की लॉयल्टी है अपने लेगेसी की तरफ, ठीक है, जो जिसे आपको निभाना है. बट क्योंकि आप दोनों इस गिल्ट में हो ना, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे. आप उस एंसेस्ट्रल विजडम तक पहुंच नहीं पा रहे. लुक एट दिस मैन. देखो ये आदमी बैठा है ना, वाइट हेयर वाला. दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स विजडम. समबडी जिसने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, ठीक है. ये हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नॉलेज, उनके विजडम को रिप्रेजेंट करता है, जो वो हमें पास ऑन करते हैं, राइट. सो आपको इस विजडम तक पहुंचने के लिए, ठीक है, पहले इस पर्टिकुलर वूंडिंग को आपको एड्रेस करना होगा, जिसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हो. आई फील आप अपने आप को ना माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है. ओके, देयर इज़ अ फोर्थ स्टोरी कमिंग इन. देयर इज़ समबडी जिसे आपने बहुत गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया है किसी चीज़ के लिए, कि अगर तुमने ये नहीं किया होता तो हमारे साथ ये नहीं होता, हमने इस पर्सन को खोया नहीं होता. इट्स लाइक आपने किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि आपके लिए आपके उस अपने को खोना आपके लिए बहुत मुश्किल था. तो आपने बस किसी को, आई वुड से, इवन पनिश किया है, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारे वजह से हमने इस पर्टिकुलर पर्सन को खोया है. अगर तुमने ज़िद नहीं किया होता, मैंने मना किया था, तो आज ये पर्सन हमारे लाइफ में होते. एंड मैं इस पर्सन से अलग हूँ बिकॉज ऑफ यू, ठीक है. या फिर ये आपका फैमिली मेंबर हो सकता है जिसने आपके और आपके ट्विन को अलग किया है. ये कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है जिसने आप दोनों को अलग किया था, ठीक है. एंड यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉरगिव दिस पर्सन कि तुमने हम दोनों को अलग किया था. एंड आपके भीतर ही एक नॉट बन गया है, ब्लॉकेज बन गया है. इट्स लाइक एक तरफ जहाँ आपको पता है कि आपको इस ब्लॉक को रिमूव करना है, इस नॉट को ओपन करना है, दूसरी तरफ आपको सोच के भी इस बात से गुस्सा आता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में आने की. इट्स लाइक अगर मैं इसे माफ़ कर देता तो मैं किस तरह का लवर हुआ जो मेरे प्रेमी पर या मेरे प्रेमिका पर जिसने वार किया, मेरे प्यार पर जिसे हर्ट किया, मैं उसे ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर इनसाइड ऑफ यू कि हिम्मत कैसे हुई इसकी हमारे साथ ऐसे गेम खेलने की, हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की, या
हमारे ऊपर मैजिक थ्रो करने की. सो देर इज़ अ फैमिली मेम्बर, बिकॉज कम्युनिटी इज़ फैमिली एंड इट्स ऑल्सो फ्रेंड्स. ठीक है ना. तो बट इसका जो इंक्लिनेशन है ना, वो फैमिली की तरफ है, कार्मिक पार्टनर की तरफ ज़्यादा है, जिसने जानबूझ के आप दोनों के बीच में आने की हिम्मत किया. सो यू आर एंग्री विद दिस whoever this person is, जिसने आप दोनों को अलग किया हुआ है. ठीक है ना. And you need to forgive, let go of this situation. And देखो, माफ़ करना और दोबारा उनको अपने लाइफ में एंट्री देना, वो तो अलग चीज़ होती है. आप उन्हें माफ़ करोगे एंड माफ़ करने के बाद भी उन्हें उनका कार्मा मिलने वाला है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. कार्मा किसी की एड्रेस नहीं बोलता. आप बोलोगे कि मैंने माफ़ कर दिया, उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है. क्योंकि हर बिहेवियर के पीछे एक लेसन होता है. ठीक है ना. एक सबक होती है जो उन्हें सीखना ही सीखना होता है. वो खुद अपने आप को बर्बाद कर लेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. पर आप उस पर्सन को माफ़ करके यू नीड टू गिव यू 100%. आप अपने ट्विन कनेक्शन में अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ये रिजेंटमेंट है अभी भी. ठीक है ना. और मैं फील कर पा रही हूँ. देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर. कि हाउ डेयर यू. आई कैन अंडरस्टैंड. बट देन आप उन्हें हमेशा हमेशा के लिए कट ऑफ भी कर सकते हो. लाइक आप तो अब सतर्क हो चुके हो, राइट. अब आगे से आप उन्हें कुछ करने नहीं दोगे. आई जस्ट हर्ड समबडी से कि ये सुधरने वाले नहीं हैं. इन्हें माफ़ करो या ना करो, ये दोबारा अटैक ज़रूर करेंगे. लिसन, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 100% अपने पर्सन के साथ एक होकर के अपना प्रोटेक्शन करो, अपने रीजन की एनर्जी को प्रोटेक्ट करो. इफ़ यू नीड टू, लाइक अगर आपको फील हो दैट यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम देयर, यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम देयर. हट जाओ, सबसे दूर हट जाओ. यू डोंट हैव टू बी इन द टॉक्सिक एनर्जी, जहाँ पर बार बार करके आपके कनेक्शन पे अटैक हो रहा है, आपको रिकवर करने का मौका ही नहीं मिल रहा है. ठीक है ना. इट्स योर लाइफ. ये जो रिजेंटमेंट है ना आपके अंदर, जो गुस्सा है ना, ये आपको रोक रहा है अपना 100% अपने ट्विन को देने से. ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा हुआ है. आपको तो उसको रिजॉल्व करना होगा ना. वी हैव द डेथ कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक. यू हैव टू पुट एन एंड टू दिस. उस साइकिल को ख़त्म कर दो. Yeah, we have Chariot, we have the Four of Pentacles, we have the Seven of Wands again reversed, and we have the Lovers reversed. Yeah, it's like क्योंकि आपका पर्सन आपके इतने करीब है ना, रह के ये जब सरफेस हो रहा है, दिस वेरी मच इज़ अ फॉल्स ट्विन वाला सिचुएशन. कार्मिक है जिसने जानबूझ के आपके दोनों के बीच में आया. दैट्स अ कन्फर्मेशन. ठीक है. और आप इन पर भरोसा करते थे, सो इट हर्ट यू मोर कि आप गलत इंसान पे. दिस माइट इवन बी अ फ्रेंड. लवर इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड. ठीक है. जिस पर आपने भरोसा किया था और उसने जानबूझ के शक के बीज आपके दिमाग में बो दिया. ठीक है. इसे पता था कि प्रॉब्ली आपको चाइल्डहुड वुंडिंग्स थे या आपके इश्यूज़ थे, कैसे आपको मैनिपुलेट करना है ताकि आप दोनों को अलग किया जा सके, उन्हें पता था. एंड दे यूज्ड इट अगेंस्ट यू एंड योर कनेक्शन. ठीक है. बट देन वी हैव द चैरियट एंड वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स. दैट्स स्टेबिलिटी. दैट्स लॉट ऑफ मनी कमिंग इन. अपने आप को स्टेबलाइज करना होगा. पर अगर आपकी सारी एनर्जी इस मैनिफेस्टेशन में जाने की जगह उस गुस्से में जा रहा है, उस पर्सन की तरफ डायरेक्ट हो जा रहा है, तो आप अपना 100% अपने रियूनियन में कैसे दोगे, राइट. सो यू रियली नीड टू हील दिस. और it's gonna happen through the sex encounter. and इस बार आपका अदर हाफ अगर आपको अपना
एनर्जी एक्सटेंड नहीं कर रहे थे, आपको नहीं दे रहे थे, अब वो आपको देंगे। ठीक है ना, यू विल हैव योर पर्सन 100% विथ यू। पहले अगर वो डिवाइडेड थे, अनश्योर थे, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दिस पर्सन इज प्रीटी मच अलाइंड विथ यू, आपका ट्विन। इट्स लाइक एक अलग ही लेवल का माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ आपका अलाइनमेंट होने वाला है। इट्स लाइक फिजिकल, अब तक जो 5D में आप लोग अलाइंड हो रहे थे, राइट, फिजिकल लेवल पे अब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है। सो डू व्हाट यू नीड टू डू। ओके, लेट्स गेट सम क्लोजिंग messages for you guys. We have the silence. दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दिस नाइट टाइम कि एक्सीडेंट नाइट टाइम पे हुआ था और ये रात के टाइम पे ही ये हील होगा। देखो, सेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करो, देन बिकम इंटीमेट विथ ईच अदर, ताकि आप अपना 100% दे सको। क्योंकि अगर आप टॉक्सिक स्टैंड पॉइंट से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हो, ठीक है ना, तो हो सकता है टॉक्सिसिटी रिलीज होने की जगह वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। सो यू रियली नीड टू सेट दैट इंटेंशन कि आप टॉक्सिसिटी रिलीज़ कर रहे हो, ना कि एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हो। और अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे पहले इसे अपने आप में डिज़ॉल्व कर देना चाहिए, उसके बाद आई शुड स्टेप इन टू दिस, देन डू दैट। ठीक है ना, one card to close this energy. We have the schizophrenic, it's reversed, and we have the tuning in. Yeah, exactly. ये मेडिटेशन के ज़रिए ही हो पाएगा, डीप इंटेंस मेडिटेशन। इट्स लाइक अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हो या अभी तक किया भी नहीं होगा, बट अगर आप लोग एक छत के नीचे हो, दिस इज़ हैपनिंग थ्रू योर ड्रीम स्टेट। योर ब्रेन इज़ गेटिंग हील्ड। ये पागलपंती लिटरली रिलीज हो रहा है। देख रहे हो, ये पीछे 2 बर्ड्स हैं, पंख फैला के उड़ रहे हैं, दे फ्लाइंग अवे फ्री। यू विल बी एबल टू बिकम फ्री, बोथ ऑफ यू एज अ यूनिट। ये हो जाएगा आपसे, बिल्कुल हो जाएगा। दिस अ वेरी इंडिविजुअल कार्ड ऑल्सो ट्यूनिंग इन। तो पहले आपको इसको इंडिविजुअली हैंडल करना होगा, अपने आप को सेट इन करना होगा, एंड देन यू कैन स्टेप इन टू योर यूनियन एनर्जी। साथ में फिर बाकी का रिलीज़ करना होगा। यहाँ वी हैव द क्रिएटर, को क्रिएटर। लाइक आई सेड, आप लोग क्रिएट कर रहे हो, ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट कर रहे हो, एक नए यूनिवर्स को आप जन्म दे रहे हो, एक नए रियलिटी को जन्म दे रहे हो, आपके रियलिटी को जन्म दे रहे हो। ये को क्रिएटिंग विद द क्रिएटर, साथ मिल के काम कर रहे हो। आई नो इट्स टफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ क्राउन चक्रा एनर्जी, अ लॉट ऑफ सेक्रल एनर्जी, पर देन ये वर्कआउट कर जाएगा। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।